मैं सोनू दिनोदिया एग्रीकल्चर बीटी आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में बहुत अधिक स्वागत करता हूं। लॉकडाउन के कारण आपको घर बैठे शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसलिए हरियाणा सरकार का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग NSQF के सब्जेक्ट एग्रीकल्चर जो हरियाणा में लगे हुए हैं, अभी जो सिलेबस चल रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा सोलनेसी क्रॉप्स और 10th में अभी सोलनेसी क्रॉप्स को आगे और प्रमोट किया गया है। तो उसी के अंदर एक लेसन है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का महत्व। यह लेसन आपकी प्रथम यूनिट से, आपकी बुक्स में से इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स, इरिगेशन मैनेजमेंट इन वेजिटेबल क्रॉप्स, इसका भी आपको पता होना चाहिए हिंदी मीनिंग क्या है। सब्जी वाली फसलों में सिंचाई का महत्व। सब्जियों के अंदर सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इस यूनिट के अंदर बताया गया है। इसी यूनिट में अलग अलग सेशन है, उनमें आपको बताया जाएगा कि सब्जियों वाली फसलों में सिंचाई का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। तो इसके अंदर फर्स्ट लेसन है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन क्या है, सिंचाई का महत्व। ये एक क्रिया है की जाने वाली पौधों के अंदर, इसका महत्व क्या है, इस महत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सोच करो, ये कोई भी प्लांट है, ये अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इसको पानी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? पानी की, जल की, पानी की इसको आवश्यकता रहेगी। पौधे के अंदर अनेक क्रियाएं होती है, वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, इसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं। तो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है और इसलिए इसको किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। पौधे का लगभग शरीर 90% पानी का ही बना होता है। अगर पानी नहीं मिलेगा पौधों को तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए पानी के महत्व के बारे में आपको बताएंगे, सिंचाई के महत्व के बारे में बताएंगे कि सिंचाई का महत्व क्या है। अब पौधे को पानी की आवश्यकता हुई और इसके इर्द गिर्द में पानी के स्रोत है। पानी के स्रोत जैसे नहर, आपका ट्यूबवेल है, तालाब है, आदि स्रोत इसके पास में है, लेकिन पौधा इन स्रोत के पास नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन स्रोत के माध्यम से पौधे को कृत्रिम रूप से पानी देना पड़ेगा। तो पानी को पौधे तक आपने पहुंचाया, पौधे ने पानी को प्राप्त किया और पौधे के अंदर होने वाली अनेक जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, आदि क्रियाएं पौधे ने अपनी पूरी की और अपना जीवन चक्र पूरा किया। पौधे ने यहाँ से अपना पानी लिया, उसके बाद में इसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। तो इसके पश्चात क्या हुआ? पौधे में मैच्योरिटी आई। तो इस प्रकार से पौधे ने क्या किया? अपना इस प्रकार पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करता है। और आपको अब बताएंगे, ये तो आपने देखा इसका इंट्रोडक्शन कि सिंचाई का इंट्रोडक्शन क्या, परिचय क्या था। अब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए इसकी डेफिनेशन की परिभाषा में।
परिभाषा की बात करें, पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना ही सिंचाई कहलाता है। क्या एक बार परिभाषा दोबारा देख लेते हैं। पौधों को, किसी भी पौधा ले लीजिए आप, परिभाषा को साथ साथ समझ लीजिए। अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, इसका जीवन चक्र कब पूरा होगा? जब पौधा पानी लेगा और इसके अंदर अनेक क्रियाएं होगी, फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग होगी, फल बनेंगे और उसके बाद में वो पकेंगे। तो उस समय तक पौधे को जो पानी की आवश्यकता होती है और आवश्यकता अनुसार जो कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? सिंचाई कहेंगे। बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए साथ साथ में, ताकि एग्जाम में आए तो आप भूलोगे नहीं इसको और आपको यहीं पे याद हो जाएगी। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, कोई भी पौधा है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यकता अनुसार केवल, आवश्यकता से अधिक नहीं। अगर आप किसी भी पौधे में आवश्यकता से अधिक पानी दे रहे हो तो पौधा खराब हो जाएगा, पौधे की जड़ में नई बीमारियां लग जाएगी, पौधे में गलन आ जाएगा, काफ़ी समस्याएं आ जाती है। तो केवल जितनी पौधे की रिक्वायरमेंट है, क्रांतिक अवस्थाएं हैं जो आगे कक्षा में आप पढ़ोगे कि किस पौधे को कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो उसी हिसाब से आप पौधे को पानी उपलब्ध करवाओगे। तो आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये एक परिभाषा थी कि पौधे को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार जल देना सिंचाई कहलाता है। अब कृत्रिम रूप क्या होता है, ये किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। कृत्रिम रूप नेचुरली क्या होता है, हम देखते हैं बारिश आ जाती है, बारिश का जो पानी खेत में जा रहा है वो सिंचाई नहीं है, वो सिंचाई नहीं है, वो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने उसको पानी दिया। सिंचाई किसे कहेंगे? कि पौधे को पानी की आवश्यकता है, हमने नहर के माध्यम से, तालाब के माध्यम से पानी दे दिया, नहर के माध्यम से या तालाब के माध्यम से पौधे को क्या दे दिया? खेत को क्या दे दिया? हमने पानी दे दिया, क्यारियां बना के या जैसे भी सिस्टम है, जिस भी विधि से। तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। एक दूसरी परिभाषा है, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ, आप नोट कर ले कॉपी के अंदर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना ही सिंचाई कहलाता है। क्या हुआ कि पौधे में, किसी भी पौधे को जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, उसकी मांग को पूरा करने के लिए जब कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम? सिंचाई कहेंगे। तो ये दो परिभाषा थी। वाष्पोत्सर्जन एक क्रिया है, कैसे? पत्तियां, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, और छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से पौधा क्या करता है? पानी को वाष्प बना के उड़ा देता है। अगर इसको चेक करना हो, किसी भी पौधे की पत्तियों पे आप प्लास्टिक की पॉलिथीन की थैली को बांध दीजिए और आप 30 मिनट बाद या 1 घंटा बाद देखोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको मिलेंगी। ये पानी की बूंदें कहाँ से आएगी? पौधे की पत्तियों के द्वारा। इससे सिद्ध होता है कि पौधा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। तो इस क्रिया को करने के लिए तो पौधे को यहाँ से पानी पौधा उड़ा रहा है, तो पानी आएगा कहाँ से? पौधे की जड़ों के द्वारा। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करनी भी आवश्यक है। तो वाष्पोत्सर्जन की मांग को पूरा करने के लिए कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो ये दो परिभाषा थी। आई होप, मैं कल्पना करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये। और किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है तो आप दोबारा भी वीडियो को देख सकते हो। जब भी चैनल पे वीडियो आए तो आप दोबारा देखिए इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इसके अंदर सिंचाई का महत्व
सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं? स्थायी जल स्रोत और दूसरा होता है भूमिगत जल स्रोत। तो सिंचाई के स्रोतों को दो भागों में बांट लिया। नंबर 1 स्थायी जल स्रोत, नंबर 2 भूमिगत जल स्रोत। स्थायी जल स्रोत किसे कहते हैं? जो हमारी ये सतह है, सरफेस एरिया है, इसके ऊपर जो उपलब्ध है उसे हम स्थायी जल स्रोत कहेंगे। और इस सतह से नीचे है उसे हम क्या कहेंगे? भूमिगत जल स्रोत कहेंगे। स्थायी जल स्रोत नहर, तालाब, झील, झरना। नहर जैसे गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर, बहुत सी नहरें हैं। तो नहरों के द्वारा भी हमारे देश में सिंचाई की जाती है। तालाब से पुराने टाइम में तालाब बना दिया जाता था और उसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता था, और इकट्ठा करने के बाद में जब खेत में आवश्यकता होती थी तालाब से किसी भी साधन के माध्यम से पानी उठा के खेत के अंदर